नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। खबरों की करते हैं शुरुआत और आज चर्चा करेंगे और सीधी बात करेंगे भाजपा की और आम आदमी पार्टी की। एक सत्ता से बाहर हुआ तो दूसरा सत्ता के अंदर आ गया और दोनों की जो चीजें हुई उन पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कमियां रही केजरीवाल की और क्या भाजपा ने तिगड़म ऐसी लगाई कि भाजपा सत्ता में आ गई। 26 वर्षों के बाद भाजपा लौटी दिल्ली सरकार बनाने के लिए। क्या दिए भाजपा के मैनिफेस्टो को पूरा कर पाएगी भाजपा सरकार? और मोदी तमाम दिल्ली के मैनिफेस्टो पर मोहर लगाएंगे? क्या उनकी गारंटी पर दिल्ली वासियों को भरोसा है? साथ में 2500 रुपये का जो वादा भाजपा ने भी किया, इस रेवड़ी को बता रहे थे केजरीवाल की, आज उसी रेवड़ी को क्या भाजपा पूरा कर पाएगी? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्या फ्री रेवड़ियों पर लगाम लगेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। साथ में क्या केजरीवाल का कैरियर खत्म हो जाएगा? सत्ता से बाहर होने के बाद क्या वो सत्ता में रह पाएंगे? क्या उनका राजनीतिक ग्राफ कम होगा या जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी? उन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में बहुत जल्द बन रही भाजपा सरकार की। जैसा कि आप जानते हो, प्रचंड जीत के साथ भाजपा दिल्ली सरकार बनने जा रही है और आते ही एक सोशल मीडिया में एक खबरें लगातार आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। वहाँ की सफाई की पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके आसपास में जितनी गंदगियाँ थी उसे दूर करने का काम शुरू कर दिया गया है और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे दिल्ली के एलजी साहब। साथ में इस पर भी एक क्वेश्चन उठता है कि पहले की जो सरकारें थी, जब एलजी ने इतनी इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया एलजी साहब ने यमुना को साफ करने के लिए? अब जो कि एलजी को अच्छी तरह पता लग चुका है कि सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी भाजपा बैठी है और सबसे ऊपर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और सभी एजेंसियां, सरकारी विभाग और जितनी नगर पालिकाएं हैं, डीडीए हो या नगर निगम हो, तमाम एजेंसियां सतर्क हो गई हैं यमुना जी को साफ करने के लिए। अब हमें भविष्य में देखना होगा क्या मैनिफेस्टो पर कार्रवाई हो पाएगी, क्या 2500 महिलाओं को मिल पाएगा। दूसरी तरफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई है और कहा है ये जो फ्री का जो है ताना बाना है ये नहीं होना चाहिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तो अब क्या इसका फायदा दिल्ली सरकार उठाएगी और तमाम जितनी भी रेवड़ियां थी सब पर ये खुद ही विराम लगा देंगे और इसका ये फायदा उठा लेंगे भाजपा वाले और ये 2500 की जो सेवाएं इन्होंने जो कही हैं महिलाओं के लिए उसे भी खत्म कर देंगे? एक बड़ा सवाल उभर के सामने आ रहा है। खैर, ये तो भविष्य तय करेगा कि मैनिफेस्टो में तमाम चीजें जो भाजपा ने लिखी हैं वो कितनी पूरी होंगी। हमें उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा केजरीवाल की। केजरीवाल आज सत्ता से बाहर हो चुके हैं, खुद अपनी सीट नई दिल्ली से वो गंवा चुके हैं। तमाम मंत्रीगण, 2 मंत्री को छोड़कर और मंत्रीगण सत्ता से बाहर हो गए हैं और उन्होंने अपनी सीट गंवानी पड़ी। भाजपा ने मैदान मार लिया और सत्ता पे काबिज हो गई और आम आदमी पार्टी अब विपक्ष का बड़ा चेहरा बनेगी, क्योंकि 22 सीटें तो आम आदमी पार्टी के पास अभी भी मौजूद हैं, तो वो विपक्ष का बड़ा चेहरा बनेगी। इस पर भी एक सवाल है कि इस पर विपक्ष का चेहरा केजरीवाल किसको बनाएंगे? कौन होगा जो विपक्ष का बड़ा चेहरा बनेगी और विधानसभा में अपनी बात को दमखम के साथ भाजपा का मुकाबला करते हुए
अपनी बातों को रखेगी और अगले 5 साल तक ऐसा केजरीवाल के पास क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे और अपने दिल्ली में पुनः सरकार बनाने के लिए उनके जो प्रयास होंगे वो देखने लायक होंगे। उधर पंजाब में अब उनके पास एक राज्य बचा है और आने वाले समय में वहां क्या होगा ये इस पर टिप्पणी करना फिलहाल सही नहीं है। फिलहाल भाजपा आक्रोश है, दमखम के साथ उन्होंने सत्ता हासिल की है और आने वाले में हमको ये देखना है कि यमुना कितनी साफ होती है, प्रदूषण कितना साफ होता है और डेवलपमेंट का काम दिल्ली सरकार कितना करती है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमें इंतजार करना होगा। केजरीवाल का कैरियर क्या खत्म हो जाएगा, इस पर भी एक चिंतन मंथन की आवश्यकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि पार्टियां कभी खत्म नहीं होती, व्यक्ति हारता है पुनः फिर जीत जाता है, यह क्रम जारी रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं अखिलेश जी की यूपी में समाजवादी पार्टी की बात करूंगा। अखिलेश सत्ता में ना होते हुए भी सत्ता में हैं और उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ विपक्ष का चेहरा बनकर काम कर रही है। और साथ में बिहार की भी मैं आपको बताना चाहूँगा, लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी इसी तरीके से सत्ता में ना होकर भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। तो केजरीवाल जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, तो उनको भी अपनी पार्टी की मजबूती के लिए कुछ नए प्रयास करने होंगे। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार बढ़ाना होगा और सबको सबसे बड़ी बात है संगठित रखना होगा। ये सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज बनकर रहेगा। और राजनीति में कौन कितने वर्ष काम करता है और कौन कितने सत्ता का सुख लेता है ये तो आप जानते ही हैं। 5 साल का कार्यकाल होता है, कब कौन आएगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल पूरे देश में मोदी का राज दिखाई दे रहा है। दिल्ली की जो प्यास उनकी जो रुकी हुई थी कि तकरीबन कई राज्यों में भाजपा प्रचंड जीत के साथ अपनी सरकार चला रही है, एक टीस थी कि दिल्ली में हमारी सरकार बने और वो दिन भी आज आ गया। 26 वर्षों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में परचम लहरा दिया और पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ अपनी सरकार बना ली है। अब देखना यही है कि भाजपा कितनी लगन से दिल्ली के रुके हुए कार्यों को पूरा करती है और जनता का विश्वास जीती है। तो जुड़े रहिए तमाम खबरों के साथ, इन चर्चाओं के साथ। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं मैं और आपके सामने अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी बात जरूर बताइएगा। क्या अभी भी कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के पास क्या भाजपा फ्री की रेवड़ियां बंद कर सकती हैं? क्या दिए मैनिफेस्टो के वादे उनको रोक सकती है या नहीं? क्या मोदी पर आपको कितना विश्वास है ये आप मुझे बताइए। क्या केजरीवाल की सत्ता से बाहर होने के बाद उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा या वो नए सिरे से उभर करके जनता के बीच में फिर आएंगे? तमाम बातें मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, तो हमारे चैनल को आप देखना ना भूलें। मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर बंजार आर.के. राठौर और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।